प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन है इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो है सिर्फ x की, लेकिन 1 ओवर x अभी तक हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। पहले हम 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर हम x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू को ऐड कर देंगे। अब 1 ओवर x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? पहले हमें ये देखो बच्चों, ये सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। x की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। अब 1 ओवर x को फाइंड करने के लिए मैं x का ओवर यानी s का बटा भी 1 लगा देता हूँ और 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट इसका बटा यानी ओवर इसका भी मैंने 1 लगा दिया है। अब करना क्या है, इन दोनों को उलट कर देते हैं। x ओवर 1 है तो इसको 1 ओवर x लिखेंगे इज इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट ओवर 1 है, जैसे इसको भी उलट कर देंगे यानी 1 ओवर 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। समझ आ गई बच्चों? अच्छा बेटा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसी रकम को। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है हमने, यहाँ पे अगर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस हो तो वहाँ पे प्लस लिखेंगे, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। 3 का 3 लिखेंगे, आपको ये प्लस नज़र आ रहा है, हम माइनस लिखेंगे, 8 स्क्वायर रूट एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब इसका बटा लगा कर इसी रकम को एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब साइन वगैरह चेंज हमने नहीं करने। 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। अब देखिए बेटा, ये 1 ओवर x इज इक्वल टू इस बट्टे के ऊपर देखिए 1 है और इसके ऊपर बट्टे के ऊपर वाली जो रकमें हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, बट्टे के नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जैसे 1 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट से, वही कुछ आएगा 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, इनको हमने क्या करना है, अलग-अलग ब्रैकेट में लिखना है। 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट इसकी हमने अलग ब्रैकेट बना देनी है और 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट इसकी हमने बेटा अलग ब्रैकेट बना देनी है। बात समझ आ गई बेटा? अब 1 ओवर x हमारे पास क्या आ रहा है, 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आप देखा करें बट्टे के नीचे हमेशा थर्ड फार्मूला बनेगा। वो थर्ड फार्मूला क्या है, देखें, ये पहली ब्रैकेट का जो पहला डिजिट है 3, दूसरी ब्रैकेट का भी पहला डिजिट जो है 3, ये सेम होंगे। ये सेम है, ये 3 है और ये भी 3 है। और दूसरा, पहली ब्रैकेट की दूसरी रकम जो 8 स्क्वायर रूट है, दूसरी ब्रैकेट की भी दूसरी रकम 8 स्क्वायर रूट, देखें बेटा ये भी सेम है। किसी एक ब्रैकेट में प्लस हो और किसी एक ब्रैकेट में माइनस हो, ये लाजमी नहीं है कि पहली में प्लस हो और दूसरी ब्रैकेट में माइनस हो। पहली ब्रैकेट में माइनस हो सकता है, दूसरी ब्रैकेट में प्लस हो सकता है, किसी एक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये होगा थर्ड फार्मूला। इसका फिर आंसर क्या होता है, पहली डिजिट का स्क्वायर 3 इसको ले कंसीडर करें या इसको लें, यह है तो एक जैसी, ये हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप माइनस डालना है क्योंकि थर्ड फार्मूले में दरमियान में हमेशा माइनस ही आता है। और दूसरी का स्क्वायर 8 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 ओवर x इज इक्वल टू
3 माइनस 8 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, अब बेटा देखें 3 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 9 माइनस, अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है बेटा, 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, बट्टे के नीचे अगर 1 आ रहा हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 1/x इज इक्वल टू अब 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। देखिए बेटा, अब पहले हमारे पास 1/x की वैल्यू नहीं थी, अब हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई है। देखिए बेटा, 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी। अब हमने करना क्या है, x प्लस 1/x। देखें जो x है, x की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन थी, x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, वो थी 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। आगे बेटा क्या है, प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे। अब 1/x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि ये है 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, पहले हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं थी, अब हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि आई है 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, इधर आप लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 1/x वैसे का वैसे लिखते आएंगे। अब देखिए बेटा, इसमें जो कट सकते हैं, कैंसिल हो सकती हैं, प्लस का 8 स्क्वायर रूट है और ये माइनस का 8 स्क्वायर रूट है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग है बचेगा 3 प्लस 3। अब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 और 3 को आप प्लस करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया 6, ये हमारा आंसर है। इसमें आपको अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।